आज ये हमारी क्लासिफिकेशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड में हल किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है हमें ऐसी आकृति को चुनना होता है जो बाकी बची हुई आकृतियों से बिल्कुल अलग दिखाई देती हो, यानी बिल्कुल विषम हो, बिल्कुल भिन्न हो। क्लासिफिकेशन हमने वर्बल रीजनिंग में भी पढ़ा है और क्लासिफिकेशन हमने नॉन वर्बल रीजनिंग में भी पढ़ा है। नॉन वर्बल रीजनिंग में यहां पर ऐसे प्रश्न आते हैं जो केवल और केवल फिगर पर आधारित होते हैं, यानी आकृति पर आधारित होते हैं। हमें एक ऐसी आकृति चुननी होती है जो औरों से अलग दिखाई दे रही होती है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने 25 क्वेश्चन लगाए थे और यह निष्कर्ष निकाला था कि कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड से या 7 सेकंड से ऊपर नहीं जाता है। यदि आप इतने से ऊपर जा रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितनी देर में हल कर पाते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि क्लासिफिकेशन में हमें देखना क्या होता है, जो आकृति और आकृतियों से अलग होती है उसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। और क्या देखना होता है कि छोटे छोटे जो तीर होते हैं, बिंदु होते हैं, आड़े तिरछे, सब उन्हीं को चेक करना होता है। जैसे इस वाले फिगर में अगर हम इस वाले एरो के बारे में बात करें तो देखिए ये एरो नीचे जा रहा है, यानी बाहर की साइड में जा रहा है। इसमें भी बाहर की साइड में जा रहा है, इसमें भी बाहर की साइड में जा रहा है, और इस वाले फिगर में ये एरो वृत्त की साइड यानी अंदर की ओर आ रहा है। तो इसमें कौन सा फिगर जो है वो अलग हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी बी आकृति अलग हो जाएगी। देखिए आकृति बी को छोड़कर बी वाली आकृति कुछ स्पेशल आकृति दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए ये जो आकृति है वर्ग है, ये बिल्कुल बंद दिखाई दे रहा है, सब तरफ से बंद है। ये यहां पर खुला हुआ है, देखिए ये यहां पर खुला हुआ है और ये यहां पर खुला हुआ है। तो कौन सा वाला फिगर अलग होगा? बी वाला, यानी बी आकृति जो है वो और आकृति से और फिगर से बिल्कुल अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये कुछ इस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है। इसमें हमें एक चीज गौर करना है। देखिए जो भी, जैसे चतुर्भुज दिखाई दे रहा है तो चतुर्भुज के जो कोने हैं, ये कोने अंदर वाले चतुर्भुज के कोनों से मिले हुए हैं। ऐसी वर्ग बाहर वाले वर्ग के कोनों से मिला हुआ है। ऐसी इसमें ये वाली आकृति बाहर वाले कोनों से मिली हुई है, लेकिन इसमें यहां पर मिली हुई यहां होनी चाहिए थी, लेकिन दे रखी है बीच में। तो यहां पर फिगर कौन सा बिल्कुल अलग हो जाएगा? डी वाली आकृति बिल्कुल अलग हो जाएगी। 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने में, बस हमें छोटे छोटे पॉइंट जो है वो देखने होते हैं। देखिए यहां कितनी रेखा है? 1, 2 और 3। बिंदु कितने हो गए? 1। 3 रेखा और 1 बिंदु। इसमें 4 रेखा और 2 बिंदु। इसमें 4 रेखा और 2 बिंदु। और लास्ट आकृति में 1, 2, 3, 4, 5 रेखा, 6 रेखा। कितनी रेखा? 6 रेखा और 5 बिंदु। देखिए 3 रेखा और 1 बिंदु, डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 1 का। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर कौन सा हो गया? आकृति डी, जो औरों से अलग है। सबका सोचने का, देखने का अलग नजरिया होता है, लेकिन हमें वो लॉजिक लगाना होता है जो एग्जामिनर के लॉजिक से मैच खाए, उसके आंसर से मैच खाए। तो इस फिगर में क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए यहां पर पहले फिगर में एक एरो दिखाई दे रहा है, दूसरे फिगर में भी एक एरो दिखाई दे रहा है, तीसरे फिगर में भी एक एरो दिखाई दे रहा है, और चौथे वाले फिगर में ये 2 एरो दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर तो हमें पता चल गया कि यही वाला है। और इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 ये पिन सी दिखाई दे रही है, इसमें भी 2 पिन दिखाई दे रही है, इसमें भी 2 पिन दिखाई दे रही है, तो इसमें 1 पिन रह गई। तो उत्तर कंफर्म किस में हो गया? ऑप्शन डी। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा फिगर जो है वो अलग हो। देखिए इसमें 4 आकृति है, बिल्कुल अलग है, कोई किसी से जुड़ी हुई नहीं है। इसमें भी बिल्कुल अलग है, कोई किसी से जुड़ी हुई नहीं है।
इसमें भी चारों आकृतियां बिल्कुल अलग हैं, कोई किसी से जुड़ी हुई नहीं है। और ये डी वाली जो आकृति है, इसमें ये जो आकृति है ये इस वाले गोले से जुड़ी भी हो गई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी आकृति। देखिए पहली वाले आकृति में त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है ये वाला, यहां पर अंदर भी एक रेखा है और इसमें अंदर भी एक रेखा है। देखिए इसमें अंदर रेखा है और ये खाली है, इसमें अंदर रेखा है और ये खाली है, इसमें अंदर रेखा है और ये खाली है, और इसमें दोनों में अंदर रेखा जा रही थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जो औरों से अलग होगा वो पहला वाला ऑप्शन है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो औरों से अलग हो, हमें बस उसको ही देखना है, और उसको देखने के लिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, एरो हो गया, बिंदु हो गए, पॉइंट्स हो गए, बस हमें उनको ही देखना है। अब देखिए इसमें यहां से पॉइंट, ये रेखा निकल रही है, यहां से रेखा निकल रही है, इसमें इस दो कोनों से रेखा निकल रही है, इसमें भी ये दो कोनों से रेखा निकल रही है, लेकिन यहां पर एक ही कोने से ये दो रेखा निकल रही है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन सी आकृति अलग हो जाएगी? सी। देखिए ये त्रिभुज है, तीन रेखाओं से मिलकर बना है, तो यहां पर ये तीन फूल खिल गए। इसमें रेखा कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो फूल कितने खिल गए? 1 2 3 4 5। रेखा 6 है और 5 बिंदु यानी 5 फूल खिले गए। रेखा 4 है, 1 2 3 4, और 4 ही ये फूल खिल गए। ऐसे ही 1 2 3 4 5, तो 5 ही इसमें ये हो रहे हैं। इसमें क्या था? रेखा थी 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 5 बिंदु खिल रहे थे। तो उत्तर क्या हो गया इसका? बी। देखिए अब इसमें देखिए यहां पर ये जो आपको ये छड़ दिखाई दे रही है, ये किस तरीके से है? नोक पर है। यहां पर कैसे है? नोक पर नहीं है, यहां पर बीच में आ रही है, यहां पर नोक पर आ रही है, और यहां भी नोक पर आ रही है। इसमें कहां आ रही है? बीच में आ रही है। देखिए ये एक पॉइंट को पकड़ लो, कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो, वो अगर सब में है तो वो पॉइंट नहीं है। अगर वो किसी एक में भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो बस वही हमारा उत्तर बन जाता है। अब देखिए अंदर वाली रेखा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। बाहर की रेखा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो रेखा बाहर है उतनी ही रेखा उसके अंदर भी है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 रेखा अंदर है और 5 रेखाओं से ही आकृति मिलकर बनी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 रेखाएं अंदर खिंची हुई हैं और 7 ही रेखाओं से ये आकृति बनी हुई है। अब देखिए 1 2, तो 1 2 3 4, बाहर 4 रेखाओं से बनी हुई है और अंदर 2 रेखा है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कमेंट्स करके ईमानदारी से बता दीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में 5 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा आपको। बस एक बार इन क्वेश्चन पर आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक फिगर है, उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। ऐसे ही एक फिगर है, भाई देखो एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 4 भाग बराबर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग, 4 भाग बराबर दिखाई देगा इसमें। 1 2 3 4, इसमें भी 4 भाग बराबर दिखाई देगा। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4, देखिए सभी 4 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन ये पहला, दूसरा और तीसरा जो फिगर है इसमें बराबर बराबर हिस्से में बटा हुआ है, लेकिन चौथे वाले में जो आकृति कटी हुई है 4 भागों में, उसमें बराबर बराबर हिस्से में नहीं बटी हुई है। तो इस फिगर के लिए कौन सा वाला जो अलग हो जाएगा? वो उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब ऐसा फिगर आ गया जिसमें सब कुछ सेम सेम दिखाई दे रहा है, कहीं भी किसी भी फिगर में कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसी कंडीशन पर हम क्या काम करते हैं? उसको रोटेट करते हैं, उसका क्रम देखते हैं। देखिए यहां कितनी आकृति, कितनी रेखाओं से बनी है? 3, यहां 4,
ये 5 और ये 6, यानी 3 4 5 6 एक क्रम सा हमें दिखाई दिया, 3 4 5 6। अब इसमें देखें 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, यानी 3 4 5 6, यानी क्रम तो बनना है। एक बार क्लॉकवाइज बन गया, एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज और एक बार ये क्लॉकवाइज बन गया। अब इसमें देखें 3 4 5 और ये 6, इसमें भी क्रम बन गया एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें देखा ये 3 3 4 और ये 5 और ये 6, इसमें क्रम लगातार नहीं बनना है। या तो क्लॉकवाइज क्रम बनना चाहिए था या एंटी क्लॉकवाइज क्रम बनना चाहिए था, एक सीक्वेंस में पैटर्न बनना चाहिए था। इसमें नहीं बना, तो यहां पर कौन सा वाला फिगर अलग हो जाएगा? डी वाला फिगर अलग हो। देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं हमारे। इस वाले फिगर में देखिए ये जो आयत सा दिखाई दे रहा है, यहां से ठीक बीचों बीच से एरो निकल रहा है। ऐसे ही इस वाले फिगर में ये जो फिगर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, इसमें ठीक बीचों बीच से ये रेखा जा रही है। ऐसे ही वर्ग में ठीक बीचों बीच से रेखा जा रही है निकल के। लेकिन त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में देखिए त्रिभुज की नोक पर रेखा निकल के जा रही है। तो इस फिगर में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। क्या उत्तर होगा? डी। सब में बीच में से रेखा निकल के जा रही है आकृति के, और इसमें कोने पर से ही रेखा निकल के गई है। क्या हुआ? तो धीरे बोला करो। देखिए बाहर वाली जो आकृति बनी हुई है इस प्रश्न में, वो 3 रेखाओं से बनी है, और अंदर वाली आकृति 1 2 3 4 5 5 रेखाओं से बनी है। बाहर वाली आकृति 1 2 3 4 5 रेखाओं से, और अंदर वाली 1 2 3 4 रेखाओं से। बाहर वाली 1 2 3 4 4 से, अंदर वाली 1 2 3 4 5 से। इसमें देखिए 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4 5। देखिए सभी आकृतियों में बाहर वाली और अंदर वाली आकृति में एक रेखा का अंतर है, एक रेखा का अंतर है सभी में, ठीक। और इसमें 2 रेखाओं का अंतर है। भाई देखो इसमें बाहर कितनी आकृति, बाहर कितनी रेखा थी? 5 थी, और अंदर कितनी थी? 4 थी। सभी में एक एक का अंतर आ रहा था, और इसमें 2 का अंतर आ गया। तो उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन पहला वाला, यानी पहली वाली आकृति जो है वो और आकृतियों से अलग होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बच्चा भी कर लेगा। बड़ी आकृति छोटी आकृति, छोटी आकृति बड़ी आकृति, बड़ी आकृति छोटी आकृति। बड़ी आकृति छोटी तो है लेकिन उसके जैसी नहीं है। ये दोनों आकृति कैसी है? सेम, बस साइज का अंतर है। ये दोनों, ये आकृति भी सेम है और ये वाली आकृति भी सेम है, बस साइज का मैटर है। साइज ही बड़ा छोटा है। अगर यहां देखिए ये वाली आकृति अगर छोटी होती तो कुछ इस तरीके से बनती। ये है अर्धवृत्त, ये क्या है? अर्धवृत्त है। ये आकृति अलग है और ये आकृति अलग है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? डी। देखिए अगर पहले फिगर की तरह अगर हम दूसरे फिगर को कन्वर्ट करें तो क्या इसकी तरह बन पाएगा? ये तो नहीं बन पाएगा, कंफर्म बात है। अगर हमने इसको घुमाया तो ये बन जाएगा, और हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये वाला भी बन जाएगा। कौन सा नहीं बन रहा है? यानी सारे फिगर ए, सी और डी ये एक ही फिगर है, बस इनको अलग अलग एंगल पर रख रखा है। देखिए वृत्त के अंदर 3 वृत्त, इसमें भी 3, इसमें भी 3 आकृति, अलग अलग आकृति। इसमें क्या है? इसमें आकृति के अंदर आकृति, यानी वर्ग के अंदर वर्ग, फिर उसके अंदर वर्ग। तो और यहां पे समय क्या है? अलग अलग आकृति है, यानी एक बड़ी आकृति के अंदर 3 अलग अलग आकृति है।
एक बड़ी आकृति के अंतर्गत तीन आकृति अलग अलग है, ऐसी एक बड़ी आकृति के अंदर तीन आकृति, और यहां पर क्या है, बड़ी आकृति फिर उसके अंदर छोटी आकृति फिर उसके अंदर छोटी आकृति, यानी यहां पर यह है, ये बिल्कुल अलग होगा। इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, डी, यानी डी आकृति जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंस हो रही है। देखिए पॉइंट के साथ जो एरो है उसके दाहिनी तरफ जो है खाली एरो वाली रेखा है, पॉइंट के साथ जो एरो है उसके दाहिनी तरफ एरो है, पॉइंट के साथ जो रेखा है उसके दाहिनी तरफ एरो है, और पॉइंट के साथ जो एरो है उसके बाईं तरफ है, यानी डिफरेंस कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, बी आकृति बिल्कुल और आकृति से भिन्न हो गई। अब देखिए एक ऐसा सवाल आया जो देखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, सारे ऑप्शन उसके एक जैसे लग रहे हैं। अब जब सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे तो वहां पर सिर्फ एक ही लॉजिक लगेगा, वो ऐसा कौन सा फिगर होगा जिसको हम रोटेट करने पर सेम एक जैसा नहीं बना सकते। देखिए अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें और दूसरे ऑप्शन को देखें, होगा सी होगा या डी होगा। देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, अब सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो इनको खाली रोटेट करके देखना है कि कौन सा वाला उत्तर हमें मिल सकता है। तो देखिए ये जो सी वाला है, ए और बी, ये ए और बी सेम एक जैसे लॉजिक पर घूम रहे हैं और डी भी घूमकर एक जैसा जाएगा, लेकिन ये सी वाला जो है ये सी डिफरेंट है, इसको आप घुमाएंगे तो ना तो ये डी की कंडीशन में आएगा, ना बी की कंडीशन में आएगा, और ना ये ए की कंडीशन में आएगा, ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे और ये सी बिल्कुल अलग रहेगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। देखिए पहली आकृति को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी आकृतियां क्या है, सरल रेखाओं से बनी हुई है, और पहली आकृति सरल रेखा से न बनकर सर्किल यानी वृत्त से बनी हुई है। तो पहला पॉइंट हमने पकड़ लिया, वही हमारे लिए उत्तर मिल गया। पहला ऑप्शन पहला ही इस फिगर के लिए क्या हो जाएगा, यानी पहली ही आकृति जो है वो बिल्कुल डिफरेंस है, अलग है और आकृतियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति दे रखी है और उसमें एक भाग काला दे रखा है। अब देखिए ये आकृति जो है तीन भागों में बटी हुई है, ये आकृति देखी तो चार भागों में बटी हुई है, ये भी चार भागों में बटी हुई है, और ये भी चार भागों में बटी हुई है। तो अब इसका उत्तर बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा वाला अलग होगा, सारे फिगर चार भागों में बटे हुए हैं, पहला वाला फिगर जो है वो तीन भागों में बटा हुआ था, तो अलग कौन सा हो गया, पहला वाला उत्तर। डिफरेंस देखना है, अगर आपकी नजर पड़ गई तो 1 सेकंड का क्वेश्चन, नजर नहीं पड़ी तो 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन। देखिए भाग का चिन्ह देखिए किसमें और कहीं दिखाई दे रहा है, स्टार सभी में दिखाई दे रहा है, एरो सभी में दिखाई दे रहा है, माइनस का चिन्ह सभी में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दिया। भाग का चिन्ह इसमें दिखाई दे रहा है और किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी माइनस की जगह इसमें क्या आ गया है, भाग का चिन्ह आ गया है। तो औरों से अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्लस का चिन्ह बन रहा है। इस गुणा के चिन्ह को अगर हम 45 डिग्री फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो प्लस का चिन्ह में बदल जाता है। तो ये वाली आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति एक जैसी आकृति है, और ये आकृति बिल्कुल डिफरेंट आकृति हो गई। तो यहां पर अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। देखिए इसमें चार भागों में, 1 2 3 4, 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे फिगर चार आकृति में कट रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, सिर्फ एक ही आकृति को छोड़कर, यानी ऑप्शन बी, यानी जो बी नंबर पर आकृति आ रही है उसको छोड़कर बाकी सारी आकृति जो है वो चार चार भागों में बट रही।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज भी 25 क्वेश्चन लिए और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है खासतौर से क्लासिफिकेशन रीजनिंग में जिस क्वेश्चन को आप 5 से 7 सेकंड में ना कर पाए। अगर 5 सेकंड से या 7 सेकंड से आप क्वेश्चन ऊपर कर पा रहे हैं तो आपको अभ्यास की जरूरत है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि दोनों क्लास, ये पहले नंबर की क्लास जो थी और दूसरे नंबर की क्लास, इसको आप एक साथ देखें और इसके बाद जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट पेपर है वो लगाएं। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, खास तौर से ऐसे प्रश्नों में आपको अभ्यास की जरूरत है। चलिए आज आपसे विदा लेते हैं, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।